हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साक्षी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन फिल्म हाउस इंस्टाग्राम लाइव where talent is celebrated with everyone. And today to celebrate this beautiful occasion, we have with ourselves a very talented director of a movie called Basi Roti, Mr. Prem Prakash. Hello sir, a very hearty welcome to you on our show. हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच। सर, इससे पहले कि हम शो आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को खुद बताएं। मैं सबसे पहले तो इंडियन फिल्म हाउस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में से टॉप 15 में सेलेक्ट किया हमें। और उम्मीद नहीं थी कि ये पिक्चर सेलेक्ट होगी, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप की है, तो लिमिटेड क्राउड ही इसको पसंद कर सकता है। तो जी, सबसे पहले तो खुशी है, उसका आभार मानते हैं हम इंडियन फिल्म हाउस का। और उसके बाद में जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया इस मूवी के लिए, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव, सबको तो हम नाम नहीं ले सकते, बट इस मूवी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो बासी रोटी टीम का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से ही ये मूवी अच्छी रिलीज हुई है। और एक हमारे सबसे खास मित्र हैं कमल गुप्ता, जो हर वक्त हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो हर मूवी में या हर शॉर्ट फिल्म में या हर क्या कहते हैं कवर सॉन्ग्स में जितने भी मेरे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कमल गुप्ता का ही रहा है। तो उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने होस्ट के लिए यस करा, क्योंकि मोस्टली तो फोटो देख के मना कर देते कि इसको होस्ट नहीं करना हमें तो आपने वो बिल्कुल गट्स नहीं सर, दिखाए। ये मेरे लिए प्लेजर की बात है कि मुझे आप जैसे टैलेंटेड लोगों को होस्ट करने का मौका मिल रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत मेरे बहुत लिए शुक्रिया, बहुत बड़ी बहुत बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपके काफ़ी लाइव सेशंस मैंने देखे तो काफ़ी अच्छे थे। और बासी रोटी की बात करेंगे अब सीधा। बासी रोटी में जो जी स्क्रिप्ट सर। है और डायरेक्शन है वो मेरा ही है, स्क्रिप्ट मेरी ही थी। जी, और मैंने देखा। रियल रियल कंसेप्ट ही है ये। स्कूल टाइम पे हम लोग जब पढ़ते थे, तो उस दौरान एक व्यक्ति था जो इस तरीके का काम करता था। तो वहां से ही मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ था उस पर्सनैलिटी से। तो 2008-9 के आसपास की ये बात है। तब जाके पता भी नहीं था कि आगे चल के हम लोग कुछ ऐसा काम भी करेंगे। बट मेरा मोटो ये था कि सबसे पहले उसको ही डिजाइन किया जाए, उस कंसेप्ट को डिजाइन किया जाए, जो कि एक बासी रोटी का बिजनेस भी होता है, वो लोगों को पता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो उस कंसेप्ट को ही जी, लेके मुझे तो आए। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे हाँ, बिल्कुल भी तो आइडिया नहीं था, वो मूवी पूरा, देखने के बाद पता चला। हाँ जी, वो पूरा उसका प्रॉपर है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो डायरेक्शन है वो मेरा ही है। और इसके बाद सिनेमाटोग्राफी जो है वो विपिन अग्रवाल की है, मेरे काफी करीबी मित्र हैं, फुल फ्रेंड ही। और जो म्यूजिक दिया है वो अनुजपाल सिंह और अजय ने दिया है, जो काफी 20-21 साल से गिटार और म्यूजिक इंडस्ट्री में है। और उसके जी, बाद, म्यूजिक बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल था। हाँ जी, काफी टाइम लगा हम लोगों को उस म्यूजिक में। और एक्चुअली में साइलेंट मूवी है, तो वो थोड़ा सा वो टफ था, क्योंकि देखो डायलॉग्स के साथ तो थोड़ा इजी है बातों को समझाना, बिना डायलॉग क्या के थोड़ा सा टफ है कि बिना बातों के आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे और लोगों को समझ में भी आए। तो ऐसा नहीं है कि सबने कोई से भी कमेंट्स दिए, आधों के समझ में भी नहीं आए, आधों ने, बट वो पार्ट है, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे जो एडिटर हैं वो है नमन भारद्वाज, शांतनु एंड लव कुशवाहा। तो जो एक्टिंग में आए हैं हमारे, मैं तो मेन लीड में ही था, उसके साथ मनीष जी सरस्वत, काजल सरस्वत, विक्की राणा और राम किशोर हैं, जो एक्चुअल में कोई एक्टर नहीं है, वो वहाँ पे ही उसी एरिया में जहाँ मैंने शूट करा था, वो उसी एरिया में एक छोले जी कुलचे की ठेला लगाते हैं। तो मैं उनके पास खाने ठीक। गया था, क्योंकि भूख लगी थी। उस दौरान उस एरिया में कुछ भी नहीं था, तो मैंने उनसे ही एक्टिंग करवाई है। तो जो भी वो साइकिल दे रहे हैं, वो वाओ। एक्चुअल में एक छोले कुलचे वाले पर्सनालिटी हैं। तो उनसे मैंने वो कहा कि अंकल जी वाओ। ऐसे करिए, और वो रियल उन्होंने करा, तो रियलिस्टिक थोड़ा सा अच्छा है। तो ये हमारी टीम है बासी रोटी जी से सर, रिलेटेड। बहुत और ये, अच्छी टीम है आप। हाँ जी, 17 अगस्त 2018 को ये रिलीज करा था हम लोगों ने। जी और ये फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ही है मेरी। इससे पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने, गिरती उड़ान, बट वो रिलीज नहीं हो पाई। कुछ टेक्निकल समझ में नहीं आया, कुछ सेटिस्फाई नहीं थे, कहने का मतलब ये था।
तो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म मैं ये चाहता था कि कुछ अलग हो, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो, तो उसके साथ ही मैं आना चाहता था मार्केट में फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। तो वो बासी रोटी टाइटल सोचा और उसको 24 घंटे में तैयार किया और बहन आपके सामने हाँ है। सर, बहुत ही अच्छी मूवी है आपकी। तो मतलब बासी रोटी आपकी फर्स्ट एज अ डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सब एज अ फर्स्ट मूवी है। थोड़ी आवाज कट बासी रही रोटी। है आपकी। हेलो सर, हाँ, वो हाँ जी, हाँ जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो बासी रोटी आपकी एज अ डायरेक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग सब कुछ मिला के पहली मूवी है आपकी बासी रोटी। हाँ जी, हाँ जी। ये इससे पहले मैंने एक वैसे डायरेक्ट की है, बट वो रिलीज नहीं है। उसमें तो लगभग हम लोगों ने ओके। कास्ट की, मेरी 35 से 40 लोगों की कास्ट थी। बट वो कहते हैं कि वो जी क्लिक नहीं हुई थी, वो हमें ही क्लिक नहीं हुई थी कि वो क्लिक ना होने की वजह से उसको रिलीज नहीं करा था। वो नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए उसको अनरिलीज ही रखा। और उसके बाद फिर हमने बासी रोटी ही मैंने डायरेक्ट किया और उसको 24 घंटे का मैंने टारगेट लिया कि 24 घंटे में कैसे हम लोग एक पिक्चर बना सकते हैं। तो उसमें ज्यादा मैंने खिचड़ी नहीं पकाई, मतलब कि कोई बड़ा कास्ट नहीं लिया, कोई एक्ट्रेस या हीरो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी नहीं लिया है कि जो अट्रैक्टिव हो। बिल्कुल जैसे नेचुरल एक चलती है पिक्चर, बिल्कुल ही कपड़े वगैरह बिल्कुल नेचुरली रखा, और जो शॉर्ट्स भी लिए वो नॉर्मली लिए हैं। इससे बेटर भी हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से वो जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो वो नेचुरली रखे। जी तो इसलिए मैंने नेचुरली रखा, कोई गिम्बल नहीं, कोई ड्रोन नहीं, सिंपल ही रखा कि रियलिस्टिक लगे बस। जी, तभी लोग रिलेट कर पाते हैं जब रियलिस्टिक होता है, वरना वो ग्रेटर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ इमेज तो किसी को फिर वो फैंटेसी लगने लग जाती हाँ है। जी, हाँ जी। जब एक कंसेप्ट, एक रियल हम लोग चीजें चूज करते हैं कंसेप्ट के लिए, तो उसमें मेरे ख्याल से डायरेक्शन भी रियल ही रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गिम्बल का जी शॉट हम दिखाएं या ड्रोन दिखाएं या हेलीकॉप्टर दिखाएं या कोई बड़ी बिल्डिंग दिखाएं, जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। तो रियलिस्टिक को नॉर्मली रखें जी और सिंपल से सिंपल रखें। जी सर। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने इसका टाइटल जो है मूवी का बासी रोटी क्यों रखा? आई नो कॉन्सेप्ट पूरा बासी रोटी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन मेन लीड तो आप थे, राइट? आप हाँ कुछ जी। और भी टाइटल सोच सकते थे। तो एक्चुअली बासी पहले मैंने रोटी क्यों? सोचा था द स्टेल ब्रेड, एक इंग्लिश टाइटल इसका रखा था द स्टेल ब्रेड। इसका मतलब भी बासी रोटी है, बट बासी रोटी ज्यादा जी अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे हिंदी की वजह से, और थोड़ा सा अलग था। देखो रोटी जी रखते तो नॉर्मल लगता, बासी रोटी ये है कि जो जी लोग, हम लोगों की जो ताजी रोटी खाते हैं उसके बाद जो बच जाती हैं, वो हाँ कंसेप्ट था कि हाँ उसके बाद हम लोग तो वो फेंक देते हैं। बट एक पर्सनालिटी और कहीं ना जी कहीं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड एक ऐसी पर्सनालिटी है जो उनको इकट्ठा करते हैं और उनको बेचते हैं, हाँ और देन उनकी अर्निंग होती है और देन उनका गुजारा होता है। तो वही पर्सनालिटी दिखाया कि उसका वो चलने में उसको प्रॉब्लम है, और वो जोड़ जाड़ के पैसे लेता है, पैसे से साइकिल लेता है जिससे कि उसको जी थोड़ा सा इजी रहे रोटियां लेने में, लाने में या इकट्ठा करने में। बट वो सेम डे ही जिस दिन लाता है उसी दिन वो चोरी हो जाती है। तो वो थोड़ा सा इमोशनल टच वहां पे दिए हैं। तो बासी रोटी इसलिए रखा है जी कि एक पुरानी रोटियां जो ताजी नहीं है, वो ही इर्द हाँ गिर्द जो स्टोरी है वो बासी रोटी के ही घूम रही है। हाँ जो इकट्ठी हो रही है वो हाँ, बासी उसी रोटियां ही के हो इर्द रही गिर्द है। है सब। हाँ जी, और उसी का ही वो जीवन यापन का जो उसका तरीका, उन्हीं में से जो थोड़ी सॉफ्ट हाँ रोटी होती है वो उन्हीं से ही उसका गुजारा होता है। जैसे दिन में नाश्ता हो गया, दिन में खाना हो गया, वो सब उसी से ही है, मतलब वो सारे रिलेट उसी से ही। तो इसलिए बासी रोटी रखा कि थोड़ा यूनिक कंसेप्ट रहे। तो बहुत ही कहते हैं यूनिक टाइटल था। जब मुझे इसका होस्टिंग का वो मिला तो बासी रोटी, मुझे काफी क्यूरियोसिटी आई वाज लाइक कि ये क्या है बासी रोटी। मुझे समझ में नहीं आया था, जब फिल्म देखी तब समझ में आया एक्चुअल में कि ये फिल्म किस बारे में है। इसका टाइटल एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया था, तो उसके लिए कुडोज, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हाँ इतना जी, अच्छा थैंक यू, टाइटल थैंक यू, को थैंक यू, सोच के थैंक यू, रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर, आपने बोला कि ये बासी रोटी का बिजनेस होता है, तो ये कैसा बिजनेस है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो हमारे बिजनेस व्यूअर्स को भी एक्चुअल आई गेस नहीं होगा। मैं बताता हूँ। लाइक आपने देखा होगा कभी हमारे एरिया में गौशाला की एक ठेले घूमते हैं जिनको पुरानी रोटियां देते हैं जी लोग। और हम लोगों के जो जी जेल्स हैं, सेंट्रल जेल्स हैं, वहाँ पे जो हाँ जी खाना बच जाता है वो प्रॉपर सेल होता है। और ये जो रोटियां भी हैं ये एक्चुअल खुद परचेज की हैं। एक्चुअल में मैंने ये खुद परचेज की हैं। जो वो शॉप है जहाँ पे वो बेचने जाता है, हाँ वो जी रियल शॉप है, वो रियल ही शॉप है। और वो रियल में ही मैंने शूट लिया है और रियल में ही मैं उसको दे रहा हूँ। उसको पता भी नहीं कि मैंने शॉट लिया है, वो रियल ही बंदा है।
तो वहाँ पे उसको लिया था और उसको मैंने बता दिया था कि 24 घंटे के बाद मैं ये रोटियां आपको दूंगा, क्योंकि मेरे के लिए तो वेस्ट है। तो मैंने वो लगभग उससे 18 रुपए केजी लिया था, और 12 रुपए केजी उसने मेरे से वापस लिया था, तो 6 रुपए केजी पर उसने वो उसका सेव हुआ था, उसका 6 रुपए बचे थे पर केजी के हिसाब से। तो इस तरीके का बिजनेस है ये। इसका तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ये ऐसा भी कोई बिजनेस होता है ये बासी सबके लिए रोटियों का। यूनिक था, मेरे लिए भी पता नहीं था। बस हम लोग जब स्कूल टाइम पे खेलते थे, तो एक मेरे काफी करीबी दोस्त थे, उसके पिताजी ये काम करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसके पिताजी ये काम करते थे। और मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था उनको ऐसे रोटियां करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि एक इमोशनल टच आ गया था। और ऊपर से आपके जानकार में किसी के पिताजी अगर ऐसे करते, तो वो हाँ कंसेप्ट जी। मेरे को, तो मैंने वो टोटली पर्सनैलिटी वो नहीं रखी है, वो थोड़ी सी अलग रखी है, जिससे कि मर्ज ना कर पाए लोग। तो ये रियल था, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो ये रियल पर्सनैलिटी ही रही थी वहाँ उस दौरान। वाओ, मतलब पूरा सब कुछ आपने रियलिटी से ड्राइव करके स्क्रिप्ट आपने पूरा लिखा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने रियलिटी में, मैं मतलब मेरा जो मैं जो भी शॉर्ट फिल्म वगैरह डायरेक्ट करना चाहता हूँ आगे भी, वो मैं रियलिटी में ही दिखा सकता हूँ, कोई काल्पनिक ना हो और रियल लगे, आम लोगों से, जिंदगी से जुड़ी हो चीजें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लगता है। सर आपने डायरेक्शन भी किया, आप मेन लीड भी रहे, तो ये तालमेल बैठाना कितना मुश्किल रहता होगा कि ये अभी एक्चुअल में, शूट बोला फिर जाके एक्टिंग फिर काटिंग। एक्चुअली मैं इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा, ना ही आपको समझा पाऊंगा। और इस शूट में थोड़ी सी दिक्कतें भी आई, सबके में आती है, बट मेरे के में ये था कि मैं सुबह एक तो पूरा मैंने मेकअप करा खुद, और वो जो डर्टीनेस थी वो मैंने एक चॉकलेट यूज की, वो पूरा सिल्क चॉकलेट जो होती है वो पूरी बॉडी पे मेरे वो है, जिससे कि मैं हाइजीन भी लगूं और बदबू वगैरह भी ना आए, स्मेल ना आए, और बट वो डर्टीनेस दिखे। तो पूरी बॉडी पे मेरे चॉकलेट है, जी। बट मैं कंफर्टेबल था, मतलब एक फ्रेग्रेंस आ रही थी सबको, कंफर्टेबल थे सब। तो जी। सुबह सबसे पहले तो फैमिली शॉक कि ये कौन है। उसके बाद जब हम लोग मार्केट के लिए निकले, एक स्कूटी था मेरे पास, मैं आपको सच बताऊंगा, उसमें बस हाँ एक जी। बैग था जिसमें रोटी थी, और एक मेरे साथ सिनेमाटोग्राफर थे, और सिर्फ कैमरा। बस मैं निकल पड़ा और शूट करा, और मैं एक्टिंग कर रहा था, फिर मेरे को कैमरे पे आके देखना पड़ता था कि शॉट सही आया नहीं आया, फिर वापस जाना पड़ता था, फिर देखना पड़ता था। तो थोड़ी दिक्कत रही, क्योंकि एक्टिंग भी मैं खुद ही कर रहा हूँ और डायरेक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ। काफी हार्ड तो वर्क था आपका। तो काफी हार्ड वर्क रहा आपका। बहुत ही मेमोरीज हार्ड हैं। वर्क आपको करना पड़ा। हाँ, बरोबर। लेकिन हार्ड वर्क से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और आपकी मूवी देख के पता चल रहा है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया। और बहुत ही अच्छी उम्दा मूवी है, जो लोग समझ सकते हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इस मूवी के साथ एक चीज टेक्निकलिटी आती है कि इसमें डायलॉग नहीं है, और उस तरह उस बिना डायलॉग के आपने जो मैसेज कन्वे किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो थैंक यू, ये थैंक यू आपको सर। कैसे लगा कि आपने स्क्रिप्टिंग की और ऐसी स्क्रिप्ट लिखना जिसमें डायलॉग है ही नहीं, बस स्क्रीन प्ले है। एक्चुअली ये मैंने लिखा था, मैं एक्चुअली में कुछ ना कुछ, एक आपने टाइटल ही देखा होगा, मिस्टर यूनिक जो टाइटल था वो मेरे गुरुजी ने दिया था। तो वो थोड़ी सी कि पर्सनालिटी मेरी स्कूल आपके। टाइम पे भी ऐसी, हाँ, वो शायद उनको भी नहीं पता, मैं उन्हीं की रिस्पेक्ट में वो नाम आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कल को अगर हिट होते तो उन्हीं को ही जाएगा सारा क्रेडिट, वो मिस्टर यूनिक टाइटल ही उन्होंने दिया था। तो एक सोच होती है, हर मोस्टली बच्चे होते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो मेरा भी बस मानना यही है कि स्क्रिप्ट के माध्यम से या डायरेक्शन के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से कुछ अलग हो। देखिए, सब शूट कर रहे हैं, सब डायरेक्शन कर रहे हैं, हजारों स्क्रिप्ट हैं, हजारों मूवीज हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बट कुछ अलग, कुछ मूवीज अलग होती हैं। तो मेरा शॉर्ट फिल्म में कुछ ये है कि कुछ अलग, जो लोग कहें कि हाँ बेकार या सही है वो बात की बात है, बट कंसेप्ट अलग हो। जैसे कि साइलेंट रखा था, वो अलग था, डायलॉग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और बहुत बड़ा। मुझे, मैं तारीफ नहीं करूंगा, बट मुझे किसी भी बंदे ने, एक ने ये नहीं कहा कि बिना डायलॉग से ये क्या था। तो मोस्टली को समझ में आ गया। जी। और काफी जी, अच्छा लगा बिल्कुल। जब जो करीबी दोस्त है उनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे हैं, उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, वेस्ट नहीं करते फूड, देखो ये पर्सनैलिटी है। तो वो एक मैसेज के तौर पे भी गया, तो और अच्छा लगा। तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़े पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं बाकी। जी, एक सोशल मैसेज भी गया समाज में कि हाँ जी, हाँ आपको जी। इस तरह खाना नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि जो खाना बिल्कुल, आपके लिए वेस्ट है वो किसी के लिए पूरे दिन का खाना है। बिल्कुल, 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 वो पूरा वेस्ट। हम लोग, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर है मोस्टली, जो ये सब चीजें
काफी वेस्ट करते हैं, शो ऑफ करते हैं ज्यादा। बट जो वेस्ट जा रहा जी, होता एक है सीन ये वो। था, हाँ जी। एक क्या कह रहा सीन था था? जहाँ पे वो नूडल्स खा के एक सीन हाँ भी था जी। जहाँ पे वो नूडल्स खा के हाँ, यंगस्टर ऐसा ने होता रख है। दिया था। ऐसा आप भी बाहर मार्केट में जाते होंगे तो क्या कहते हैं, जी ऐसा देखने को मिलता होगा। ऐसा हमें भी देखने को मिलता है। जी। और हम लोग भी करते थे। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं करा। ऐसा हुआ है, हाँ हमसे भी हुआ बिल्कुल। है। बट धीरे धीरे पता लगी कि एक्चुअल में यार गलत है। क्योंकि और किसी को ये नहीं, अब लॉकडाउन ही देख लो आप। पता नहीं कितने लोग हैं जिनको खाना जी नहीं मिल रहा है, वो लाइनों हाँ में लगे हुए हैं, सरकार उनकी मदद कर रही है। तो एक्चुअल में तब पता जी। लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बड़ा टॉपिक है ये, खाना वेस्ट करना मेरे ख्याल से। उस हिसाब से थोड़ा सा कर। बहुत ही गलत बात है ये, तो इससे आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। मैं अपने व्यूअर्स से माफी मांगना चाहूंगी, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ हाँ जा जी, रहा है, कोई नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, इशू आ जा रहे हो। कोई दिक्कत जी, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि नहीं। नहीं, इट्स रिलायंस और ओके। जियो मेरी नहीं है। कोई नहीं, इट्स ओके। जी, तो सर आपने बहुत ही अच्छा मैसेज आपने इससे पोर्ट्रे किया है। तो ये जो आपने मैसेज पोर्ट्रेयल आपके दिमाग में आया है और आपने खुद भी एक्टिंग की है, इस तरह आपने और भी मूवीज में एक्टिंग किया और डायरेक्शन भी किया है, या फिर सिर्फ अभी आपने बासी रोटी बनाई है? नहीं, मेरी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 2011 से हुई, जो इस करियर की हुई थी। तो 1 जुलाई 2011 को मेरा बर्थडे था और मैंने अपने आप को गिटार गिफ्ट करा था। तो 1 अगस्त दो ओह हजार ग्यारह को मैंने वो क्लासेस ज्वाइन करी। देन धीरे धीरे गिटार सीखने के बाद एक सिंगिंग कंपटीशन आया था। उसमें जो मेरे ड्यूट थी, उन्होंने मना किया साथ में गाने के लिए। उसके बाद मेरा सिंगिंग करियर स्टार्ट हुआ था। मैंने सिंगिंग करा, काफी क्लब्स करे, इवेंट्स करे। और उस दौरान फिर थोड़े से इश्यूज आ गए। जो हमारी टीम थी, एक बैंड था, सब चीज थी, तो वो बिखर गया। तो लगभग 1.5 से 2 साल तक मैं अंडरग्राउंड रहा हूँ, जहाँ मैंने ना व्हाट्सअप है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, किसी के भी लिंक में नहीं हूँ मैं कि ये जिंदा भी है नहीं है। उसी दौरान फैमिली इश्यूज भी थे, तो मैंने थोड़ा घर छोड़ा। उस घर छोड़ने के बाद फिर मैंने एक रखा था कि यार अब कुछ करते हैं। तो मैंने गाना बनाया था, भगवान कहाँ रे तू, पीके मूवी का कवर, जिसमें मेरा रियल ही है। वाह। वो पूरा गाना गाया भी मैंने ही है, बट वो डायरेक्शन और पूरा रियलिटिक रखा है उसको, कि वो मेरी जो रियल स्टोरी है वो उस गाने के माध्यम से मैंने निकाली थी। और उसको मैंने निकाला था लगभग, जो भगवान कहाँ रे तू, उसका जो पोस्टर निकाला था मैंने, वो निकाला था 1 जनवरी को 2017 को। एक मैं नए साल की शुरुआत करना चाहता था, तो लोगों के शॉकिंग रिएक्शन से कि यार ये वापस आ गए। और उसका पोस्टर थोड़ा सा यूनिक था। उसके बाद फिर मैंने उसका गाना निकाला 2 मार्च 2017 को। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा गाना बनाया, मुसाफिर हूँ यारो। वो भी कवर था, सिंगिंग मैंने ही किया था। और उसमें भी यही था कि मेरे गाने, एक होता है कि नॉर्मल कवर सॉन्ग करना और एक्टिंग कर रहा, मेरा जी रहता था कि जी स्टोरीज रहे, रियलिस्टिक रहे। तो मुसाफिर यारों में मैंने हमारी अपनी एक पर्सनालिटी दिखाई है, जिसमें एक आदमी का एक जर्नी चलती है। उसका जी एक जन्म होता है एक दुनिया में, और उसका जो अंत होता है, एक्चुअल में जो मुसाफिर है, वो उसका जो सर्कल है, पढ़ता है, फिर काम करता है, फिर शादी होती है, फिर जी। एक्सपायर होता है, तो एक तरीके का मुसाफिर है। तो उसको मैंने उस तरीके से दिखाया था, गाँव वगैरह मैंने शूट करा था काफी अच्छा। उसके बाद फिर मैंने पोएट्री लिखा रही थी, गुमसुम है मेरा लाजमी। और इसके बाद मैंने शूट करे था एक मैं नहीं आर्टिस्ट हूँ। जो आर्टिस्ट का एक एटीट्यूड होता है कि एक थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा मानना ये है जी कि जब तक बिल्कुल। फैन नहीं है, आपके चाहने वाले नहीं है, उनके बिना आप अधूरे हो। तो मैं नहीं आर्टिस्ट हूँ, हाँ एक पॉजिटिव वे में मैंने एक मैसेज ही दिया था कि आप आर्टिस्ट हो लेकिन फैन ना हो तो आप भी कुछ नहीं हो। तो मैं नहीं आर्टिस्ट हूँ एक पोएट्री है, जिसका शूट मैंने बहुत अच्छा करा, और 10 तरीके की पर्सनालिटी दिखाई मैंने की। और जादू सीखा, पर्सनालिटी दिखाई एक मैजिशियन की। तो उसके बाद फिर मैंने जी। कहा कि कुछ अब अलग होना चाहिए, फिर मैं बासी रोटी पे आया। तो काफी सब काम आप तो मतलब किया है। मल्टी टैलेंटेड हैं। आपने सिंगिंग की है, राइटिंग की है, पोइट्रीज लिखी है, माय गॉड आप मल्टी टैलेंटेड हैं। हाँ, आपने करियर बहुत का कुछ किया स्टार्ट हुआ है, मेरा मुझे बहुत। गिटार से ही स्टार्ट हुआ था, और आई एम और ग्रेजुएट इन गिटार ऑल्सो, 4 ईयर कंप्लीट है मेरी।
उसके बाद सिंगिंग मैंने वाओ। पेड शोज काफी करे हैं ऑल ओवर इंडिया, काफी शोज करे हैं, इवेंट, मैरिज और कवर सॉन्ग्स, मतलब काफी करे थे। उसके बाद ये एक्टिंग या इसका कुछ सोचा भी नहीं था, बट वो कहते हैं ना एक जर्नी पता नहीं कब कहाँ ले जाए, तो फिर वो स्क्रिप्ट में आ गए किसी चीज से, और ओके, डायरेक्शन में आ वाओ। गए। सो डायरेक्शन एंड एक्टिंग कोई प्लान्ड इवेंट नहीं था आपका, आप बस नहीं, एक्सीडेंटली इसका कोई इसमें आ प्लान नहीं गए? था। सिंगिंग था फिर भी था, सिंगिंग का फिर भी था, बट वो कुछ इश्यूज इतने ज्यादा हो गए थे कि जो कभी कभार होता है ना कि उम्मीद नहीं होती कुछ चीजों की, तो वो दिल टूट गया था, तो मैंने सिंगिंग ही मतलब साइड रख दिया था और फिर मैंने स्टोरीज में आया, राइटिंग करी। और लॉकडाउन में अब तक सब चीज मिला हम लोग के लगभग 80 से 85 स्क्रिप्ट रेडी है मेरी, जो मैंने इसी दौरान में अकेलेपन में लिखी हैं, और सारी यूनिक ऐसी स्टोरी। वाओ, आप बहुत ही टैलेंटेड है सर। आपने कहा कि मैंने हिम्मत दिखाई आपको इंटरव्यू करने की। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला कि आप जैसे लोगों को इंटरव्यू करने का मौका मिला नहीं है नहीं सर। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा ग्रेटफुल। बड़े शब्द हो गए होंगे, जो देख रहे होंगे वो नहीं, बोलेंगे कि क्या क्या सीरियसली बोलो। सीरियसली, मैं सीरियसली इतने टैलेंटेड लोग देखने को मुझे नहीं मिलते हैं जो इनको जिनको इतना कुछ आता है। और आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है, आपकी फैमिली होता इश्यूज है रहे हर हैं, किसी लाइक की लाइफ में। सबके रहते हैं, बट उस सब उससे ऊपर उठ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप उससे ऊपर उठ के हाँ, इतना कुछ ये था आपने कि अचीव उसमें हम किया लोग है। उस लाइन को नहीं छोड़ना चाहते थे, और उसी में ही अपने आप को प्रूफ करना था, तो अपने आप को जी प्रूफ जी। करा, और अभी भी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट धीरे धीरे चीजें सुधर जाती हैं, धीरे धीरे चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। तो बस एक पॉजिटिव वे में अपने आप को मोटिवेट खुद ही करके आगे बढ़ रहे हैं, बस सिंपल। तो बहुत ही, और कहते हैं आप अपने लुक्स का बोल रहे हैं, आई प्रेफर डोंट चेंज योर लुक, ये आर्टिस्टिक लुक है। लगता है ना कि हाँ, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। आपने अपने आप लुक्स को पहले बोला आप ना कि शायद लोग लुक आप देख, आप शायद इसको भी झूठ तो ये मानेंगे, आपका मेरी जो आर्टिस्टिक लुक। ये जो मेरा जो नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म मैं जो करने वाला हूँ, ये सिर्फ उसी की तैयारी जी। चल रही है। उसमें मैं आओ। एक सरदार का रोल कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने बाल दाढ़ी ये सब चीज उसी के लिए करी, इनफैक्ट वेट गेन भी उसी के लिए किया है। तो मैं रियलिस्टिक रखना आओ चाहता हूँ, आप मैं नेचुरल में मतलब मतलब ये इतना आपकी नहीं हूँ। नेक्स्ट शॉर्ट, हाँ, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी आपकी। थी, मैं एक सरदार का किरदार करना चाहता था, तो उसके लिए मैंने जी। ये पूरा और मैं लगभग बासी रोटी के बाद मैंने कुछ बनाया भी नहीं, तो जान पूछ के नहीं बनाया कि अगला जी। कुछ और अलग होना चाहिए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी अलग है। नहीं तो 3 साल का गैप बहुत होता है एक शॉर्ट फिल्म के लिए, तो स्पेशली। यस। तो मैं वही उसमें पूछने बाल जा रही थी कि बढ़ाना। बासी रोटी ही बस आपकी आपकी बासी रोटी एक मूवी, या फिर आपने और भी बनाया? तो आपने खुद ही बता दिया कि आपकी सिर्फ एक लौती मूवी है, इससे पहले जो आपने बनाई थी वो टेक्निकल इश्यूज की वो वजह से हाँ, वो रिलीज मुझे नहीं मतलब हुई। सेटिस्फाई नहीं थे, तो मैंने उसको रिलीज नहीं किया है। और 2-3 कवर जी। सॉन्ग्स में जो हमने रिलीज नहीं करे। और इसी बीच बासी रोटी के बाद अभी 2-3 स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहा था मैं, बट वो लॉकडाउन या जो कोविड की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा अभी साइड चल रही है। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग विद 4 स्क्रिप्ट, बट जो मेरी खुद की जो मैं उसमें एज अ लीड हूँ, वो एज अ सिख वाले में ही हूँ, तो उस पर्सनालिटी के लिए थोड़ा सा ये हुलिया बनाया हुआ, जो उसके लिए ही किया है, और अच्छा लगे, मतलब एक किरदार लुक आए तो अच्छा लगेगा, बस ये वाली बात। आप बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर, सिंगर, सब कुछ। आप एक डेडिकेटेड पर्सन है, ये मैं देख के थैंक यू सो आपसे मच। सीख पा रही हूँ कि डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए। और आपने अभी जो बोला ना, आपने व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया था, मेरे लिए हाँ, इम्पॉसिबल होगा, मैं कभी नहीं कर सकती। नहीं, ये आप मेरे सर्कल में भी आप बात कर सकते हैं कि जब भी मैं कुछ निकालने वाला होता हूँ, या जो मेरा कुछ कंसेप्ट आने वाला होता है, उससे पहले मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, मतलब मैं बिल्कुल लुप्त हाँ। हो जाता हूँ। उसके बाद उस चीज के साथ ही मैं आता हूँ। लाइक बासी रोटी के बाद मेरी कोई पोस्ट वगैरह नहीं है, बासी रोटी सेलेक्ट हुई है उसके बाद ही मैंने पोस्ट डाली है कि ये सेलेक्ट हो गई है बैंगलोर में इंडियन फिल्म हाउस के थ्रू। तो उसके बीच में मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, मतलब एक पोस्टर के साथ ही मैं आता, जो भी काम मैं करने वाला हूँ उसके साथ ही मैं आता, अदरवाइज मैं गायब हो जाता। अब कहते हैं, बासी रोटी की तरफ वापस से आते हैं। हाँ ये जी। एक इमोशनल राइड रहा है, लेकिन जब मैं इसकी एंडिंग पे गई, एक अजीब सा क्लिफ हैंगर टाइप का सवाल था कि हाँ जितनी जी, कदर इंसान रोटी को देता है, क्या रोटी उसको उतनी कदर देती है? ये बिल्कुल इससे आप बिल्कुल। क्या पोर्ट्रे करना चाहते थे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कभी आप मेरे ख्याल से बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और काफी लोगों को एक क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ दिया। आपने देखा होगा लोग जो जी। है ना कदर नहीं करते लोगों की, यंगस्टर स्पेशली जो फूड है वेस्ट करते हैं। इस पर्सनैलिटी से जो खाना वेस्ट कर रहा है, ये एक तो उठा रहा है,
मेन सारा वो वेस्ट उठा रहा है। और प्लस उसकी जो जीवन यापन का जो एक प्रोफेशनल लाइफ है वो भी यही है, उसका काम भी यही है, जो उसका गुजारा हो रहा है, जो जिससे ये पैसे कमा रहा है वो भी यही है। तो इससे ज्यादा पर्सनैलिटी से ज्यादा तो कोई किस कदर ही नहीं कर सकता बासी रोटी की, मेरे ख्याल। हम लोग भी नहीं हाँ खा जी। सकते बासी रोटी, को हम छोड़ देंगे या नहीं। गाय को दे देंगे या किसी को दे हाँ देंगे, ऐसा होता है। कभी हाँ हमने जी। 2 बनवाया या 3 जी। बनवाया या कुछ और खा लिया बाहर, तो वो वेस्ट जाता है। हाँ जी। बट ये बंदा वो है कि इसके लिए हर एक रोटी की एक अहमियत है। बट अंत में एक ताजी हाँ रोटी नहीं मिल पाती इस पर्सनैलिटी को, ये इतना जीवन यापन स्ट्रगल करते हैं, बट एक ताजी रोटी नहीं मिल पाती। जैसे वो नूडल्स देखता है तो वो खाने बैठ जाता है। तो एक्चुअल में ये है कि हाँ हम लोग कहते हैं एक विद्या, किताबें होती थी बचपन में तो पैर लग जाता तो ऐसे छूते थे, ऐसी रोटियां लग हाँ जाती तो हाँ ऐसे हाँ छूते थे। तो मेन वही कंसेप्ट जाना हाँ। जा रहा है कि यार ये बंदा उठा रहा है, बट एक्चुअल में जो रिस्पेक्ट है वो क्या उसको मिल पा रही है? उसको ताजी रोटी भी नहीं नसीब नहीं हो रही। तो वो क्वेश्चन ये था। सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कोई इस रोटी की कीमत कुछ नहीं समझता, किसी के लिए ये रोटी भगवान है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा होगा पता नहीं कितने लोग हैं जो अमीर है, अच्छे फैमिली से, बट उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ वो जी। वेस्ट कर रहे हैं लेकिन स्टिल अमीर ही है। तो उनको रिस्पेक्ट हाँ मिलती जा रही है, वही। उनको रिस्पेक्ट मिलती जा रही है, लेकिन हाँ जो एक्चुअल में कदर कर रहा है उसको नहीं मिल पा रही। तो वो सवाल था कि क्या एक्चुअल में वो बासी रोटी उसको कदर दे पाती है? Simple। तो आपने बताया कि ये मूवी आपने 24 घंटे के अंदर में ही शूट कर ली। हाँ, 24 घंटे तो में वो ये पर्सनैलिटी में कितना क्या। मुश्किल रहा? हाँ, कितना मुश्किल रहा कि 24 घंटे के अंदर एक 13 मिनट की मूवी, जरूर बोलेंगे कि 13 मिनट कुछ सेकंड की मूवी है, लेकिन इसको पूरा शूट कर पाना 13 मिनट की मूवी भी इतना आसान नहीं होता कि 24 घंटे के अंदर हो जाए सारा काम। मैं पूरी मतलब दिमाग में ही था, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं, कुछ राइट रिटर्न में नहीं लिखा था, एक हाँ। कंसेप्ट दिमाग में था कि इस तरीके के सीन्स लेने हैं और सीधा मैं निकल गया। और जो भी अदर कास्ट है जो रोटियां दे रहे वो सब रियल है, तो उनको बस मैंने बोला था कि ऐसे जी। रोटियां दो, तो वो रियलिस्टिक रख के। और काफी मुश्किल तो हुआ है, काफी मतलब 24 घंटे के अंदर उसको शाम तक कंप्लीट करना थोड़ा टफ था, बट वो हाँ कंप्लीट करा, थोड़ा सा मेहनत करी ज्यादा। और बस इस तरीके से कर लिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैंने शूट कर लिया था। क्योंकि दोबारा एक्चुअल में आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो जो रोटियां थी ना वो इतनी ज्यादा जी। स्मेल कर रही थी जो आप सोच भी नहीं सकते। वो इतनी ज्यादा स्मेल थी कि वो मेरे भी दिमाग पे थी। और मेरा जो फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर था या जो भी मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने मास्क पहना हुआ था उस दौरान भी, इतना स्मेल कर रहा हूँ। और मैं वो पूरा वो पोस्टर बना रहा हूँ, उसको लेटा के मैंने सांस रोकी हुई है उस पोस्टर को बनाने के लिए। तो मैंने यार ये दोबारा नहीं कर सकते, इसको एक ही दिन में कंप्लीट करना था, इतना ज्यादा वो स्मेल कर रहा था। हाँ। हाँ जी। तो उसको एक ही दिन में कंप्लीट करा और जैसा भी बना अच्छा, सर आपकी अलग अलग मूवी, कौन सा। सर आपकी डेडिकेशन आपकी मूवी में दिख रही है। बहुत ही उम्दा डायरेक्शन किया है, सभी ने बहुत ही थैंक यू। उम्दा काम किया है। म्यूजिक डायरेक्शन, डायरेक्शन और यहाँ तक कि डीओपी, स्पॉटलाइटिंग, सब कुछ ऑन स्पॉट रही है। रियल लोकेशन पे भी शूट किया आपने और एकदम अच्छे से, बिना किसी केओस के। बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये मूवी देख के। मैं अपने व्यूअर्स से भी अर्ज करना चाहूंगी, प्लीज गो एंड सर्च मिस्टर यूनिक ऑन यूट्यूब एंड डू वॉच बासी रोटी। इट्स अ मस्ट थैंक यू। वॉच मूवी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये मूवी देखकर। थैंक यू। सर थैंक आज यू सर। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, हमारे साथ आप थैंक यू। जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ थैंक यू। प्लेजर टू हैव यू ऑन Indian Film House. Thank you थैंक so यू। much for your association. It थैंक यू। was a थैंक यू सो really मच। pleasure talking to you. Thank you, sir. सेम है। Thank you. सेम है। थैंक Thank यू। you. थैंक यू सो And मच। to all our viewers, thank you for joining us. Thank you for being with us throughout the period. And please be at home, stay safe, stay home. Thank you, sir. Thank you once again. थैंक Namaste. यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू।